कुछ घटनाएं हमें डर का एहसास कराती है। यह कहानी पैरानॉर्मल घटना पे आधारित है जो कई लोगों के साथ हुआ होगा। पहली रात उसे यह समझ नहीं आया कि कुछ गलत है। घड़ी में रात के 2:48 हो रहे थे। वह करवट बदल कर लेटा था। आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग जाग रहा था। यह नई बात नहीं थी। उसे अक्सर नींद देर से आती थी। कमरा अंधेरा था, खिड़की बंद और दरवाजा भी बंद था। सब कुछ वैसा ही जैसा हर रात होता था। फिर भी उसे लगा जैसे कमरे में हवा कम हो रही है, परंतु सांस लेने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन हवा भारी लग रही थी, जैसे किसी ने उसे लंबे समय तक अपने से जोड़ कर रखा हो। उसने गहरी सांस ली, फिर एक और ली। कुछ नहीं हुआ, और तभी उसकी पलकें अपने आप खुल गईं। उसने छत की तरफ देखा तो कुछ सेकंड तक सब ठीक लगा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि छत बहुत पास है, इतनी पास कि अगर वह हाथ उठाए तो छू ले। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे कमरे का माप अलग लग रहा था। वह बहुत घबरा गया। किसी तरह से हिलने की कोशिश की, उठने की कोशिश की, मगर शरीर नहीं हिला। उस पल उसे समझ आ गया कि मैं नींद में नहीं हूं, यह सपना नहीं है। और उसे लग रहा था कि उसके आसपास कोई तो है। उसने कमरे के कोने में देखा तो अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा था। कोई आकृति नहीं, कोई आंख नहीं, बस एक जगह जहां अंधेरा हिलता था। उसने वहां से नजर हटानी चाहिए, लेकिन नजर नहीं हटा पा रहा था। उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थीं। और फिर अचानक उसे आवाज सुनाई दी, बोलने की नहीं, सुनने की, जैसे कोई कान के अंदर नाखून से दीवार को खुरच रहा हो। फिर हिलने की कोशिश की। दिमाग चिल्लाया, हिलो। शरीर नहीं हिला। आवाज धीरे धीरे पास आती गई और अचानक रुक गई। पूरा कमरा बिल्कुल शांत, इतना शांत कि उसे लगा अगर वह मर गया तो भी यही शांति होगी। फिर उसके सीने पर धीरे धीरे दबाव पड़ने लगा, जैसे कोई बैठ नहीं रहा बल्कि अंदर धंस रहा हो। सांस बाहर नहीं जा पा रही थी। और उसी पल उसके दिमाग में एक विचार आया, अब मत हिलो। यह विचार उसका नहीं था। उसकी आंखें कोने की तरफ मुड़ गई। वहां अब अंधेरा नहीं था, वहां कुछ खड़ा था। पूरा नहीं, बस ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, जैसे कमरे में ही घुल गया हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे यह जानने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया वह उसे देख नहीं रहा था, वह उसे सुन रहा था। सांसों को, दिल की धड़कनों को, डर को। उसके होंठ हिले और आवाज आई, क्या तुम देर से सोते हो? उसका दिल घबरा गया। आवाज इंसानी थी, जैसे कोई बहुत समय बाद बोल रहा हो। तुम्हें पता है? अनजान आवाज पूछा। देर से सोने वालों को सबसे पहले पता चलता है। उसके सीने का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने बोला, क्या? वह सोचना चाहता था, लेकिन जवाब आया कि नींद रुक भी सकती है। अचानक उसके दिमाग में यादें आने लगी। डरावना डरावना ख्याल आने लगा। कोई चेहरा, कोई कमरा, कोई चीख जो पूरी नहीं हुई। तुम्हें लगता है, अनजान आवाज बोली, कि तुम हर सुबह उठते हो। उसकी आवाज अब कानों में नहीं, सीधे दिमाग के भीतर गूंज रही थी। हर शब्द के साथ उसके सीने का बोझ बढ़ता जा रहा था, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसकी पसलियां जकड़ ली हो। वह चीखना चाहता था, लेकिन गला जैसे सूख कर बंद हो गया हो। तुम छोड़ जाते हो। सीने का दबाव अचानक हट गया। वह हाँफने लगा और सब कुछ खत्म। कमरा फिर से सामान्य हो गया। छत दूर, कोना खाली। वह उठकर बैठ गया, पसीने से लथपथ। घड़ी देखी तो अभी 2:49 ही हुए। सिर्फ 1 मिनट। उसने पानी पिया, खुद को समझाया, ये तो स्लीप पैरालिसिस है, उसने अपने मन में कहा। मगर कोने से वो चीज उसे अभी भी देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अब दूसरी रात,
उसने जल्दी सोने की कोशिश की, लाइट बंद किया और फोन दूर, आंखें बंद। लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 2:48 हुआ, उसकी पलकें अपने आप खुल गई। इस बार उसे पहले से पता था, छत पास थी, कमरा छोटा और कोने में वह गहरा डरावना अंधेरा। इस बार वह हिला नहीं। उसने इंतजार किया और आवाज आई, अच्छा है। वह चीज खुश लग रही थी। तुम सीख रहे हो। सीने पर दबाव बढ़ने लगा। पहली बार वह बोली, तुम डर गए थे। दूसरी बार वह झुकी, तुम पहचान रहे हो। उसके कान के पास मुंह आया। तीसरी बार फुसफुसाहट, तुम नहीं उठोगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अचानक कुछ बदला। इस बार वह चीज गई नहीं। घड़ी आगे बढ़ी। 2:50, 2:51 तक वह चीज वही थी, बस धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। उसका चेहरा उसका अपना चेहरा था, लेकिन खाली, जैसे आंखों के पीछे कोई नहीं। वह बोली, यह कमरा तुम्हारा नहीं है, यह समय तुम्हारा नहीं है। उसने उंगली उसकी छाती पर रखी, हल्की मुस्कान के साथ बोली, और यह शरीर उधार है। अब तीसरी रात वह रोया, दिन में, बिना वजह। उसे लगा जैसे कुछ उसके अंदर से निकल रहा है। अब रात हुई, उसको नींद नहीं आ रहा था। 2:48 हुआ। अब वह इंतजार कर रहा था। छत पास, अंधेरा, वो अनजान चीज अब पूरी खड़ी थी। वह बोली, अब सवाल नहीं पूछते, अब बारी आती है। उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां हिल रही हैं, उसकी मर्जी के बिना। तुम्हें पता है, वह बोली, कि सबसे आसान क्या है। उसका हाथ अपने आप उसके गले की तरफ बढ़ने लगा। रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां सुन पड़ गए थे। आंखें धुंधली हो गई थी और आखिरी एहसास उसे 2:49 पर रुक गई। सुबह अलार्म बजा। कमरा सामान्य था, आईना साफ, उसे सब ठीक लगा। लेकिन उसे एहसास हुआ कि इससे पहले उसको इतना डर कभी नहीं लगा था, और कभी-कभी उसे लगता है कि उसके पास कोई है। इसी तरह की डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।